हाय फ्रेंड्स, जेरेटिव सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए और अपने पार्टनर का तीन बार मन ही मन में नाम ले लीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो गाइस, जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करिए। ओके गाइस, तो चलिए गाइस, देखते हैं आज का डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ लक्ष्मी माँ, डिवाइन यूनिवर्स, देवों का देव महादेव, हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करता है उतना ही लेना है आपको, बाकी औरों के लिए छोड़ना है। गाइस, एक बात और कहना चाहता हूँ, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया। तो गाइस प्लीज़ इस रीडिंग को देख के अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू तारा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने इतना मदद करने के लिए, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहले कार्ड है फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास वो है जजमेंट। गाइस, जजमेंट का कार्ड आ गया है। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड क्या आ रहे हैं, नेक्स्ट कार्ड आ रहे हैं हमारे पास द स्टार का कार्ड आ गए हैं, द स्टार का कार्ड। और नेक्स्ट कार्ड आ गए हैं क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके गाइस, बॉटम से कार्ड आया है द एम्परर। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का तीन कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, अगर मैं बोलूँ ये आपका पार्टनर का है, एनर्जी है, और आपको लगे नहीं सर ये तो मैं सोच रही हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ, जो भी आप अपने पे ले लेना, ठीक है ना। अगर आपको लगे कि ये मेरी एनर्जी है तो आप अपने पे लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर क्या है। तो सबसे पहला कार्ड है द एम्परर। द एम्परर का कार्ड क्या बताता है, एम्परर का कार्ड यह बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर देखा जाए तो बहुत जिद्दी, अकड़ू और एक धीट किस्म के इंसान है। मतलब कितना भी तेल मालिश कर लो पर पूंछ ना, कहते हैं ना डोगी का पूंछ कभी सीधा ना होता, उस तरह का इंसान है। आपका पार्टनर को बहुत ही गुरूर था, घमंड था, अपने खूबसूरती पर, अपने एज पर, अपने जो भी उसका था, जो भी पोजीशन था, ओहदा था, उस पर बहुत घमंड था। घमंड में चूर होके आपका पार्टनर ने आपको दूरिया दे दिया, नो कॉन्टेक्ट दे दिया और आपको ये भी जता दिया कि आप नहीं तो क्या हुआ, आपके जैसे 36 पड़े हुए हैं इस इंसान के पीछे। बहुत ज़्यादा इसने फेंका है आपको, ठीक है ना। लेकिन आज एम्परर का कार्ड क्या बताता है, आज एम्परर का कार्ड बताता है कि भाई साहब, बहन जी अपने अकड़ में बैठा हुआ है, आज भी अकेला ही बैठा हुआ है। वो कहते हैं ना, जो ज़्यादा घमंड में रहता है, अकड़ में रहता है ना, वो ज़िंदगी में ना अकेला ही बैठा रह जाता है, अपने घमंड के साथ, अपने अकड़ के साथ। तो इस भाई साहब बहन जी का साथ भी यही है, आज इसके साथ कोई भी नहीं है। हो सकता है कि आपके अलावा भी कई सारे रिश्ते बनाया है इसने, लेकिन इस भाई साहब बहन जी को किसी ने इसको वो नहीं कर पाया, सह नहीं पाया। सब लोग ने इसको छोड़ छोड़ के चलेगा। एक आप ही तो थे, एक ऐसा इंसान जो इसका अकड़, घमंड, जो भी जिद है ना, तो आपने इसको सालों साल सहा है। तो गाइस, 4 नंबर का कार्ड है, हो सकता है कि आपने 4 साल इस इंसान को झेला है, ठीक है ना। आपने झेला है इस इंसान को, इसके नखरे वखरे, इसके एटीट्यूड आपने झेला है। अगर आपके अलावा कोई अदर इंसान है तो घंटा 4 दिन भी नहीं झेल पाता था इसका एटीट्यूड, लेकिन आप एक ऐसा इंसान थे जो आपने इसको झेला है। और आज ये इंसान बहुत मिस कर रहा है आपको, और आपको बारे में ये भी सोच रहा है कि आप में भी घमंड आ गया, अकड़ आ गया इस टाइम पे। और आपका पार्टनर ना अभी आपको लेकर जिद हो गया कि इसको आपको पाना है, किसी भी हालत में पाना है। एक तो ये इंसान अकड़ में आके छोड़ा था, आज इसका अकड़ चेंज हो गया। आज इसका अकड़ ये है, घमंड ये है कि आपको पाना है, किसी भी हालत में पाना है। ओके, आज ये बहुत ही मायूस है, अपने ही घमंड को लेकर मायूस है कि इसने बहुत ज़्यादा अकड़ दिखा के, घमंड दिखा के आज चुपचाप बैठा हुआ है साइलेंट जोन में, कोई नहीं है। वो कहते हैं ना, जो भी क्या कहते हैं कि जो इंसान ना थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी क्या होता है, समझदारी से ना जो रिश्ता निभाता है ना, वो अपने फैमिली के साथ घूमते हैं। और जो इंसान घमंड में आके, अकड़ में आके रिश्ते को तोड़ के चला जाता है ना, वो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते हैं। तो आपका पार्टनर का भी यही हाल है। आज ये इंसान आपको देख रहा है कि कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो पास्ट में इसने आपको बोली थी, जो आपके दिल में घर कर गई। हो सकता है इस इंसान ने 4 दिन पहले मनाने की कोशिश की होगी आपको, लेकिन आप माने नहीं होंगे, क्योंकि इसकी जो बात है ना आपके दिल में घर कर गई। आप अभी बहुत ज़्यादा
प्रैक्टिकल इंसान बन गए हो ऐसा उनको लगता है। आप अभी ज़िद्दी बन गए हो, आकड़ू बन गए हो, आप पत्थर दिल का इंसान बन गए हो ऐसा लगता है। और ये जो बन गए हो आप पत्थर दिल का इंसान, ये भी भाई साहब बहन जी का ही देन है, जो आज आप इतना एटीट्यूड में हो या तो आप इतना सख्त इंसान बन गए हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है भले आप बहुत ज़िद्दी, अकड़ू और मतलब एक गुस्से वाला इंसान है, लेकिन आप ना झूठ का साथ नहीं देते हो, आप सच का साथ देते हो, सच बोलने वाला इंसान हो। भले आप मतलब थोड़ा ज़िद्दी और गुस्से वाला हो सकते हो, ठीक है ना, ऐसा उनको लगता है। राइट नाउ देखा जाए तो द एम्प्रर आपका पार्टनर का जिद है कि आपको पाके रहेगा और आपको किसी हर हाल में पाके रहेगा। साम डांट भेंट जो भी करना पड़े, ये इंसान आपको हर एक चीज़ करेंगे, लेकिन आपको खोना ही एफर्ट नहीं कर सकता। नो नेवर, ये खोना एफर्ट नहीं कर सकता, इसका जिद है आपको पाना, ठीक है ना। इसने जिद में तो आपको खोया भी है, लेकिन फिर से ये जिद में आपको पाना भी चाहता है। नेक्स्ट है 4 ऑफ 1। तो गाइस आप लोग हो सकता है शादीशुदा हो, आप लोग हस्बैंड वाइफ के लिए देखने आए हो ये रीडिंग, या तो आप लोग गर्लफ्रेंड लिविंग में रहा हो 4-5 साल, ठीक है ना, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ है। अगर लिविंग में भी नहीं है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, तो भी आप लोग का रिश्ता बहुत अच्छा था, शादी तक पहुंच गई थी बातें आप लोग का, ठीक है ना, अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड था। अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी नहीं, आंखों आंखों में आप लोग का प्यार हुआ था, आंखों आंखों में आप लोग का दिलदार हुआ था, तो भी आप लोग का जो रिश्ता था ना बहुत ही अटूट था। आप लोग एक दूसरे को सोलमेट मान के बैठे थे, एक दूसरे को सच्चा प्यार मान के रहते थे, और आप लोग ने एक दूसरे का बहुत अच्छा साथ भी दिया है, ठीक है ना। 4 ऑफ 1 आज के डेट में ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर अपने फैमिली मेम्बर को मना रहा है आपको इस रिश्ते को लेकर, और आपके साथ इस टाइम पे ये इंसान नई शुरुआत करना चाहता है, रियूनियन करना चाहता है, आपके साथ बिताया हुआ खुशी का क्वालिटी टाइम को याद करता है कि कितना अच्छा पल था जब ये इंसान आपके साथ आप दोनों सेलिब्रेट क्या करते थे। इस टाइम पे हो सकता है कि आपका पार्टनर घर वाले के साथ या तो किसी फ्रेंड्स के साथ, या तो हो सकता है किसी इवेंट में हो जहाँ पे गेट टुगेदर हो सकता है, आपका पार्टनर पार्टी वगैरह कर रहा हो इस टाइम पे। लेकिन जहाँ पे भी है ये इंसान पार्टी वगैरह क्यों ना कर रहा हो, लेकिन ये इंसान आपको भी मिस कर रहा है और सोच रहा है काश आप भी होते हैं तो इस पार्टी में 4 चांद लग जाते हैं, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, और पूरी तरह से ये ना घर का समाज का रजामंदी के साथ ये इंसान आपके साथ शादी करना चाहता है। ये इंसान आपके भाग के शादी नहीं करना चाहता है। ओके, 4 ऑफ 1 गाइस आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि उनको लगता है कि शायद फैमिली वाले ने भी आपकी तरफ से शादी का प्रेशर दे रहा है, आपको भी फैमिली वाले बोल रहे हैं कि शादी कर लो शादी कर लो, फैमिली वाले की तरफ से रिश्ता दिखाया जा रहा है, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द हैंगमैन। हैंगमैन का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर ने आपको बहुत जलाया, तरसाया, बहुत रुलाया, परेशान किया। इस इंसान ने आपको जलाने के लिए, तरसाने के लिए इस इंसान ने आपको छोड़ के किसी और के साथ गुलू गुलू कर रहा था, आपको परेशान करने के लिए, आपको डिस्टर्ब करने के लिए ये इंसान, आपको ट्रिगर करने के लिए ये इंसान किसी और के साथ चैटिंग करता था, आपको किसी और के साथ घूम फिर के दिखाता था। हो सकता है कि इसने साफ तौर पे बोल भी दिया अभी तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, इस इंसान ने किसी और को चुन लिया इस तरह से, ठीक है ना। लेकिन ये इंसान ना चाहता, ये अगर कर रहा था ना ऐसा कुछ कि आपके अलावा किसी और के साथ डेटिंग कर रहा था ना, डेट पे जा रहा था आपको दिखाने के लिए, तो ये इंसान चाहता था कि आप देखो जलपुर के भुन हो जाओ, आप रह नहीं पाओ और आप गिड़गिड़ाते हुए इसका पैरों पे माफ़ी मांगो, ठीक है ना। ये यही चाहता था भाई साहब बहन जी, इसलिए आपको छोड़ के किसी और के साथ अय्याशी कर रहा था, मस्ती कर रहा था, या तो घूम फिर के डेट कर रहा था। लेकिन जो भी कर रहा था आपका पार्टनर ने आपको तरसाने के लिए, आपको ट्रिगर करने के लिए कर रहा था। लेकिन आज देखा जाए तो हैंगमैन का कार्ड क्या कहता है। हैंगमैन का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर ने जो चीज़ करने के लिए सोचा ना वो तो उल्टा पड़ गया, क्योंकि आपने इसको किसी और के साथ देखकर ना आप इस इंसान के साथ मतलब पूरी तरह से विश्वास खो दिया है इस इंसान ने, और आप बदल चुके हो, आप पूरी तरह से बदल गए हो। देखो गाइस, शक्कर और प्यार ना एक जैसा होता है। अगर आप देखो मान लो कि आप चाय पियोगे, चाय पीने से पहले आप अगर रसगुल्ला खा लेते हो ना, तो उस चाय का ना मिठास ना चली जाती है, शक्कर की मिठास चली जाती है। उस तरह से प्यार भी है, अगर एक प्यार के ऊपर आप दूसरा प्यार चुन लेते हो ना, तो पहला प्यार का ना वो प्यार खत्म हो जाती है। तो इसने आपके ऊपर किसी तीसरे को चुन लिया था, जिसके कारण आपका भरोसा, आपका प्यार, सब कुछ बदल गया है इस टाइम पे। पहले तो आप सोचते थे कि आप आपका पार्टनर को मदद करोगे, उसका हर हाल में सपोर्ट करोगे, बल्कि आप सोचते थे इसका फैमिली मेम्बर को भी मदद करोगे। लेकिन आज तो आप फैमिली मेम्बर तो दूर की बात, आप पार्टनर को ही मदद करने के लिए तैयार नहीं हो, आप बदल चुके हो, आपका भरोसा उठ गया है। और कहते हैं ना, एक बार अर्थी और विश्वास उठने के बाद ना
ना वापस नहीं आती है, ठीक है ना। तो वही हाल है, आपका पार्टनर अपने सर पटक रहा है कि उसको लगता है कि यार मैंने बहुत गलत कर दिया, मैं तो दिखावा दिखावा के चलते आज मैं खुद ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार लिया। आज ये इंसान अपने किए धारा पे पछता रहा है। अगर आपका पार्टनर की लाइफ में आपके अलावा कोई थर्ड पार्टी है तो गाइस आज आपका पार्टनर को लगता है कि वो जी का जंजाल बन गया है और ऐसा हड्डी बन गया है, गले का हड्डी। आपका पार्टनर को थर्ड रोमांटिक पसंद ना निकलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है, ठीक है ना, बीच में फंसा। आज ये इंसान आपको भुला नहीं पा रहा है, आप पे स्टक है, ये इंसान वापस आना चाहता है, इसको पूरा उम्मीद है कि ये भाई साहब बहन जी सब कुछ सही कर लेंगे। लेकिन जब भी आपके तरफ देखते हैं उनको लगता है कि शायद आपने इस इंसान से, इस रिश्ते से उम्मीद छोड़ दिया है, आपने पूरी तरह से उम्मीद छोड़ दिया, अपने लाइफ का जो वो सोचने की तरीका है वो चेंज कर लिया। पहले आप कुछ और थे, आज और हो। आपका पार्टनर बहुत अपने किए गए पर पछताते ही ये इंसान सर पटकता हुआ दिख रहा है, लेकिन इसने धीरज बना के रखा है। इसको लगता है कि आने वाला टाइम पे सब कुछ सही कर लेंगे ये भाई साहब बहन जी, क्योंकि ये भले ये इंसान उल्टा है लेकिन इसके पीछे ना सूरज है। सूरज का साइन हमेशा होप का साइन बताता है गाइस। तो इसको पूरी तरह से उम्मीद है कि ये भाई साहब बहन जी आने वाला टाइम पे आपके साथ रिश्ते को सही कर लेंगे और जितने भी उलझने हैं वो सबको हटा लेंगे। ओके गाइस, तो गाइस मैं कुछ राशियाँ बताना चाहता हूँ। तो आज पहली राशियाँ जो हैं वो सबसे हैवी राशि है फायर एलिमेंट, एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। ओके, और हो सकता है कि मार्च अप्रैल मई में आप लोगों का कुछ ऐसा यादगार रहा होगा, या तो आप लोग मिले होंगे, बिछड़े होंगे, ठीक है ना, ऐसा कुछ हो सकता है, देख लेना। बाकी सभी राशि वाले के लिए ये रीडिंग है। ये जो 3 राशि मैंने बताया ये सिर्फ आज के लिए हैवी है। ओके तो चलिए गाइस बाकी कार्ड्स रीड करते हैं। सबसे पहले 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर बहुत ही कमजूस इंसान है, ठीक है ना, इसको पैसे में कमजूसी है, प्यार में कमजूसी है, हर जगह में कमजूसी है। पास्ट में इस इंसान ने आपसे हर एक चीज़ में कमजूसी किया, ना इसमें टाइम दिया आपको, ना प्यार दिया आपको, हर चीज़ में कमजूसी दिया। ऊपर से इसने बात भी छुपाई, झूठ बोले आपको, ठीक है ना, और आपको हमेशा तरसाया इसने पास्ट में। इसको लगता था कि पास्ट में ना पैसा ही सब कुछ है, पैसा है तो प्यार भी है, पैसा है तो सब कुछ है, बाकी ये प्यार वार कुछ नहीं है, ठीक है ना, इस तरह से लगता था। ये हो सकता है पैसे के चलते, प्रॉपर्टी के चलते इसने आपको धोखा दिया होगा, जो भी है। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत जलस फील कर रहा है, करंट फीलिंग्स में इसको बहुत जलस है आपको किसी और का साथ देखकर। किसी और के साथ अगर आपका नाम भी जुड़ जाते हैं ना, कोई बोल देते हैं ना, तो इसको इसके ना मतलब सांप रेंगने लगते हैं इसके मन में, इसके छाती में, ठीक है ना, कृष्णा कृष्णा। ये बिल्कुल भी आपको किसी और के साथ नहीं देखना चाहता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। गलती ये खुद किया लेकिन आज ये खुद ही पछता रहा है, ये बहुत पछता रहा है। आज इसको लगता है कि पैसा सब कुछ नहीं है भैया, प्यार सब कुछ है, प्यार एक अनमोल चीज़ है। आज इसको पता चला कि प्यार मार्केट में खरीदा नहीं जा सकता है ना, पैसे तो आप सब कुछ खरीद लोगे लेकिन पैसे से कभी प्यार नहीं खरीद सकते आप, ठीक है। प्यार एक अनमोल चीज़ है, उसका कोई अनमोल बोले तो क्या, उसका कोई मोल ही नहीं है। आप कोई पैसे या तो डिमांड नहीं कर सकते उसको, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर आपको पाना चाहता है, आपको छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि आप मिस्टर इंडिया बन गए हो पूरी तरह से। आपने मिस्टर इंडिया की घड़ी पहन के आप गायब सा हो गए हो, आप छुपा रहे हो आपके लाइफ की बातें में, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है आपका पार्टनर से आप छुपा रहे हो, आप हाइड एंड सीक खेल रहे हो, आप पूरी तरह से शांत हो गए हो, आप कुछ नहीं बोल रहे हो चाहे कुछ भी हो जाए। आपका पार्टनर आपका ये शांति देखकर, आपका ये साइलेंस देखकर ना, आपका पार्टनर का ना बावला हो रखा है ये इंसान। आज जानना चाहता है आखिर क्या है आपके दिल में बात, क्या आप बात छुपा रहे हो आप, ठीक है ना। ये इंसान आपको खोना नहीं चाहता है, बहुत पॉजिटिव है ये इंसान, मन ही मन में ये इंसान आपको अपने छाती से लगा के रखना चाहता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है जजमेंट का। जजमेंट का कार्ड ये कहता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ना आपको फैसला ना दे के किसी तीसरे को फैसला दे दिया। हो सकता है फैमिली, फ्रेंड्स या तो कोई थर्ड पार्टी भी हो सकता है। जो फैसला आप डिजर्व करते थे ना, ये इंसान आपको ना दे के किसी और को दे दिया, आपके साथ अनजस्टिस हो गया, इसने नाइंसाफ़ी कर दिया आपके साथ, है ना। तो ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आपने ना इसको बहुत ज़्यादा भरोसा किया था। वो कहते हैं ना कि जितना ज़्यादा भरोसा करोगे उतना ज़्यादा धोखा भी मिलता है ना। तो जितना ज़्यादा गहरा भरोसा उतना ही ज़्यादा गहरा धोखा। तो आपका भी सेम सिचुएशन हुआ है, आपने इसको आंख बंद करके भरोसा किया था कि ये लड़की मुझे ज़िंदगी में धोखा नहीं देगा। लेकिन गाइस आपका ये गलतफहमी है, इस दुनिया में कोई भी ऐसा लड़का नहीं है तो लड़की नहीं है जो एक ही इंसान से प्यार करे, ठीक है ना। तो ऐसा कोई भी नहीं है, आपका ये भ्रम जो है ना टूट गया है, इसी इंसान ने तोड़ा है। और आज भी देखा जाता है जजमेंट का कार्ड कि आपका पार्टनर
ने आपको बहुत दुख दिया, बहुत इंतज़ार करवाया, आपको बहुत परेशान किया, लेकिन आज जजमेंट का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर का अगर आपको छोड़ के किसी और के साथ शादी करने गया था, किसी और के साथ कमिटमेंट किया था, कि कोई भी रिश्ता बना था, आज टूटता हुआ दिख रहा है। आज इसको इसको ना सबक मिल रहा है, ऊपर वाले से तरफ डंडे पड़ रहे हैं। वो कहते हैं ना, ऊपर वाले घर में डेर है, अंधेर नहीं, तो डंडे पड़ रहे इस भाई साहब बहन जी को। ये इंसान समझ गया आपके साथ गलत करने का इसको कर्मा मिल रहा है, ठीक है ना। आज ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, घुटने पे आके माफ़ी मांगना चाहता है। ये इंसान, इसको रियलाइज़ हो गया कि इसकी गलती क्या, ठीक है ना। ये इंसान आपसे माफ़ी मांगने, अगर ये इंसान आपके पास आ नहीं रहा है, माफ़ी नहीं मांग रहा ना, तो गाइस समझ जाओ ये यूनिवर्स से, भगवान से माफ़ी मांग रहा है। तो प्लीज़ भगवान माफ़ कर दो और एक बार आखिरी मौका दो इस रिश्ते में। आइंदा से कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी चीट नहीं करूंगा, कभी दिल नहीं दुखाऊंगा, इस तरह से भगवान से प्रे करता हुआ दिख रहा है। जजमेंट का कार्ड ये भी कहता है कि घूम फिर के ना एंड ऑफ द टाइम गाइस आप ही का पास आएगा। ये रिश्ते का जो फैसला है ना, एंड ऑफ द टाइम में आप ही का हाथ में आने वाला है, क्योंकि आपका पार्टनर भी कुछ नहीं कर पाएगा। अभी आप लोग का हाथ में ये रिश्ता नहीं, ये जो रिश्ता है ना आप लोग का, जिस लिए आपको रीडिंग देखने आया हो, ये रिश्ता ना भगवान के हाथ में चले गया। अभी भगवान ही कर सकता है जो करेंगे, ठीक है ना। ना आपके हाथ में ना आपका पार्टनर के हाथ में। वो कहते हैं ना, दिल जो होता है ना, प्यार, प्यार एक भगवान का वरदान होता है, आशीर्वाद होता है, ठीक है ना। ऐसे ही किसी के प्यार नहीं जाग जाता है, ठीक है ना। प्यार जागना भी एक ऊपर वाला का मेहरबानी होता है, ब्लेसिंग्स होता है। तो आप दोनों के बीच में ही प्यार तो खत्म हो गया, मतलब प्यार तो है, दोनों में ही प्यार है, लेकिन प्यार को ना आप जता सकते हो ना बता सकते हो। अगर आप इस रिश्ते में एफर्ट भी लगाओगे तो कोई काम नहीं आएगा, आपका पार्टनर भी लगाएंगे तो भी काम नहीं आएगा, क्योंकि दोनों की तरफ से ना अब पूरा डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दिया। आपका पार्टनर अपनी गलतियों को स्वीकार रहा है, ये इंसान माफ़ी मांगना चाहता है। गणपति जी को ये रिश्वत भी दे रहा है, बोल रहा है कि है गणपति बाबा 11 नारियल चढ़ाऊंगा आपको, अगर ये बंदा को मुझे मिला दिया तो फिर से ये रिश्ता जुड़ा दिया। तो इस तरह से गणपति जी को रिश्वत भी दे रहा है आपका पार्टनर, ठीक है ना। तो गाइस आपका पार्टनर को कहीं ऐसा भी लगता है कि इस टाइम पे तो इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि इस टाइम पे जुड़ना इसलिए इम्पॉसिबल है क्योंकि आपका पार्टनर ने काफ़ी ज़्यादा रायता फैला दिया इस रिश्ते में। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको धोखा देकर चीट करके किसी और को चुन लिया था, जिसके कारण इसको आज खुद में गिल्टी हो रहा है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर को इसलिए भी इम्पॉसिबल लगता है क्योंकि गाइस ये जो कार्ड है ना, कार्ड का पिक्चर देख के आप बोल सकते हो कि गड़े हुए मुर्दे कबर खोल के बाहर आ रहा है और भोलेनाथ से माफ़ी मांग रहा है। तो हो सकता है कि कभी मरे हुए मुर्दे, गड़े हुए मुर्दे कबर खोल के बाहर आ जाए और माफ़ी मांगे, हो सकता है, क्या नहीं ना। एक बार मर जाने के बाद और इंसान फिर वापस नहीं आता इस तरह से, ठीक है ना। तो गाइस आज आप अगर जजमेंट का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर को भी कर्मा फेस करना था, उसको भी अपने गलतियों को रियलाइज़ करना था, इसलिए उसको अपने गलतियों का सज़ा मिल रहा है। और आपने जो भी सज़ा था, आपका पास्ट लाइफ जो भी कर्मा बैड्स कर्मा क्रिएट किए थे, उसका भी सज़ा भुगतना था आपको, ठीक है ना। तो इस इंसान के जरिए भी आपने कर्मा फेस किया है, अभी आप कर्म से मुक्त हो। आपके लाइफ में श्री कृष्णा भगवान ने बांसुरी बना दिया, ठीक है ना। ये साल तो आपका बहुत अच्छा जाने वाला है, आपकी तरफ ही जजमेंट आने वाला है। आप खुद को समझ सकते हो कि आप हील हो, आप सकून हो, आप इस इंसान के बिना भी जीना सीख लो। ये आपके लिए वरदान है जो आज आपको मिला है। पहले जैसे आप नहीं तड़पते हो, क्योंकि ऊपर वाले ने आपके तरफ आशीर्वाद कर दिया। श्री कृष्णा भगवान ने आपकी ज़िंदगी में बांसुरी बजा दिया है, ठीक है ना। तो आप घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तो आपका पार्टनर कर्मा भुगतेगा, ठीक है ना। जो भी भुगतना है, आपका जो भी भुगतना था ना, आपका बैड्स कर्मा जो भी क्लीन करना था वो हो गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, और दो गाइस जजमेंट का कार्ड ये भी कहता है कि ये इंसान तो आपके पास आएगा, लेकिन आप इसको लिए वेट करना पड़ेगा, कम से कम 1-2 साल तो इंतज़ार करना पड़ेगा इस इंसान के लिए, तभी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना। अगर आप इंतज़ार कर सकते हो तो ही ये इंसान को के साथ आपका रिश्ता हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये रिश्ते में अभी भी इंतज़ार है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आ गया ना, तो ये फैसला पूरा ऊपर वाले का हाथ में चले गया है, ठीक है ना। डिवाइन टाइमिंग में आप लोग जरूर मिलोगे, और आप लोग का जो कनेक्शन है डिवाइन कनेक्शन भी है, ठीक है ना। आप लोग कितना भी कोशिश कर लो एक दूसरे से भागने के लिए, दूर जाने के लिए, फिर भी आप लोग जा नहीं पाओगे, ये भी डिवाइन कनेक्शन ही है, ठीक है ना। तो आज नहीं तो कल आप लोग को मिलना ही है, इस रिश्ते में फैसला होने वाला है। अगर आपको लगता है कि नहीं फैसला हो गया, रिश्ता टूट गया, डिवोर्स हो गया, खत्म हो गया, तो ये झूठ बात है, ये सब कुछ नहीं है, ठीक है ना। अगर हो भी गया ना तो पूरी तरह से आप लोग की सोच में हो गया है, ऊपर वाले के घर पे नहीं हुआ है, ठीक है ना। भगवान के घर में अभी भी आप लोग का रिश्ता सही सलामत है, एंजल प्रोटेक्ट
प्रोटेक्ट कर रहा है, आर्कएंजल माइकल राफेल सब आपका रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। और आप लोग का जो रिश्ता है ना, दुनिया वाले चाहे फैमिली वाले कोई भी कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन आप लोग को ना फिजिकली दूर कर सकता है, ठीक है ना, मेंटली और दिल से कोई दूर नहीं कर सकता है। आप लोग दिल से जुड़े हुए रिश्ते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस आपका पार्टनर को पास्ट में लगता था कि आपके साथ रिश्ता जोड़ना ना बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत करने पड़ेंगे, तो मेहनत करने का ये इंसान डर गया था इस रिश्ते में, तो इसलिए इसलिए इसने ना आपको छोड़ के चले गया था। इसको मेहनत नहीं करना था, आपका रिश्ते में बहुत मेहनत था, ठीक है ना, इसलिए। लेकिन आपका पार्टनर जब से आपको छोड़ा है ना, आपका पार्टनर का सारे काम बिगड़ने लग गया, इसका किस्मत साथ नहीं दिया, आपका पार्टनर ने आपको धोखा देकर ना इसके लाइफ में बहुत स्ट्रगल आ गया है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि पहले आपका पार्टनर जो भी काम करता ना चुटकियों में हो जाता था, थोड़ा सा काम करने में दुगना प्रॉफिट मिलता था, लेकिन आज उल्टा चल रहा है, आपका पार्टनर 8 गुना काम कर रहा है और दुगना प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब बहुत लॉस में जा रहा है, 6 गुना लॉस हो रहा है आपका पार्टनर का, ठीक है ना। आपका पार्टनर जितना भी मेहनत क्यों ना कर ले, आपको मतलब आपसे दूर जाके इसको ना सब नकारात्मक ही मिल रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि आज आपका पार्टनर ने आपको भुलाने के लिए बहुत सारे काम अपना लिया, पहले अगर 1-2 काम करता ना, अभी 8-10 काम कर रहा है ताकि आपको भुला पाए, ठीक है ना, आपको दिल से याद ना करे, लेकिन इस भाई साहब बहन जी का ये भी काम नामुमकिन है। आज ये इंसान आपके साथ इस रिश्ते को फिर से आगे बढ़ना चाहता है, आपके साथ इस रिश्ते में काम करना चाहता है राइट नाउ करंट फीलिंग्स में। 8 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप बहुत मेहनती इंसान हो, ठीक है ना, और आपको लेकर ये भी सोचता है कि एक बार अगर आप ठान लिया ना, वो करके रहता हो, चाहे कितना भी आपको मुश्किल हो, चाहे पैसे कम मिला हो, चाहे कुछ भी हो, आप ईमानदार और सच्चा इंसान हो, ठीक है ना। आप पैसे के लिए किसी को भी गलत नहीं करते हो, आप ना मेहनत से कमाते हो, जो भी कमाते हो आप, ऐसा उनको लगता है। 8 ऑफ पेंटिकल्स आपका पार्टनर इस रिश्ते में काम करना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि अगर आपका पार्टनर को इस रिश्ते में काम करना है ना, तो पहले से भी ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, पहले से भी ज़्यादा मेहनत करने पड़ेगा इस रिश्ते को पाने के लिए। तो गाइस थोड़ा टाइम तो डर जाता ही इंसान, यार इतना मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन फिर से ये सोचता है नहीं मुझे मेहनत करना है, मुझे ये रिश्ते को पाना ही है। तो आपका पार्टनर का भी जिद है कि इस रिश्ते को आपका पार्टनर कैसे भी करके बनाना चाहता है, आपके साथ फिर से ग्रोथ आगे बढ़ना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस आपका पार्टनर को आपको लेकर ना पास्ट में इसको कुछ कमियां खलती थी, हो सकता है आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, ज़्यादा खूबसूरत नहीं हो, या तो आपके पास घर गाड़ी नहीं है अपना, ऐसा भी हो सकता है जिसके कारण इसको कमियां लगती थी कि यार आपका खुद का घर नहीं है, खुद का गाड़ी नहीं है, या तो आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, इस तरह वैसा फलाना ढमकाना कुछ भी इसको कमियां लगता था। तो इसको लगता था कि ये ना आपसे ज़्यादा बेटर इंसान डिजर्व करता है, इसलिए ये इंसान आपको भाव नहीं देता था, कदर नहीं करता था, और इसका आपका पीठ पीछे भी किसी और तरफ सर्चिंग चलता था। जब उसका सर्चिंग पूरा हो गया, कोई अदर इंसान मिला होगा इसको लाइफ में, तो ये इंसान ने आपको छोड़ के चले गया होगा, ठीक है ना। जाते समय हो सकता है कि आपका पार्टनर ने साफ तौर पे कह दिया हो कि मुझे तुमसे भी अच्छा कोई रिश्ता मिला, मैं जा रहा हूँ, इस तरह से बोल के गया होगा, या तो हो सकता है इसने बहाना भी दिया होगा, देख लेना आपको क्या करके गया है ये इंसान। लेकिन जो भी है, आपका पार्टनर ने आपको ऐसा भी बोला कि तुम मेरी खुशी नहीं चाहते हो क्या, मुझे इतना अच्छा रिश्ता मिल रहा है, इतना धन दौलत पैसे वाला लड़का मिल रहा है, मैं अगर उसके साथ शादी करूंगा तो रानी बन के रहूंगा, तो फिर तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है, तुम अगर मुझे सच्चा प्यार करते हो तो तुम्हें बोलना चाहिए, जाओ उसके साथ रहो, शादी कर लो, पैसे वाला है, तुम्हें तो ऐसा करना चाहिए। तो इस तरह से भी हो सकता है आप लोगों के बीच में बात हुई होंगी, कन्वर्सेशन हुआ होगा, ठीक है ना। लेकिन एस ऑफ सॉर्ड्स आज का टाइम में बता दें करंट फिल्म्स में, तो आपका पार्टनर आप ही को चूज करके रखे हैं, आप ही को चॉइस करके रखे हैं, आप ही के साथ आगे बढ़ना चाहता है, आप ही को लेकर फैसला करना चाहता है, ये अपनी तरफ से क्लियर हो गया कि आप चाहे कैसा भी हो, वो कहता है ना कुड़कुड़े टेढ़ा है तो क्या हुआ मेढ़ा है, तो आपका पार्टनर ये कहना चाहता है कि आप जैसा भी हो आड़े टेढ़े पर उसका हो, ठीक है ना। इसने अभी आपको जैसा भी हो स्वीकार कर लिया है, आपको लेकर इस रिश्ते में बहुत पॉजिटिव है। एस ऑफ सॉर्ट्स आपका पार्टनर बहुत पॉजिटिव है इस रिश्ते के लिए, आपको कमिटमेंट देना चाहता है, खुद से भी क्लियर होना चाहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है स्टार का कार्ड। स्टार का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर के ऊपर हो सकता है ब्लैक मैजिक किया गया है, कोई थर्ड पार्टी इसका फैमिली वाला हो सकता है इसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया, या तो हो सकता है इसका फ्रेंड सर्कल ने इसका माइंड डाइवर्ट कर दिया आपको लेकर, ठीक है ना। पास्ट में ऐसा दिखा रहा है कि आपका पार्टनर ने 2-2 खरगोश को पकड़ने की कोशिश किया था, एक आप खरगोश एक दूसरा खरगोश, वो कहते हैं ना जो इंसान 2 खरगोश के पीछे भागेगा तो एक खरगोश भी हाथ नहीं आता है ना, तो वैसे ही आपका पार्टनर ने 2-2 खरगोश के पीछे भागने की कोशिश किया होगा, लेकिन आपका पार्टनर का एक भी हाथ नहीं लगा, जिसके चलते आज आपका पार्टनर का हाथ मसलते रह गया है। स्टार का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप तो इस इंसान से इस रिश्ते से रत्ती भर भी उम्मीद नहीं रखते, तो पहले आपने बहुत उम्मीद रखा इस इंसान से, लेकिन सारे उम्मीद में इसने गोबर फेर दिया है ना। और आज ये दिख रहा है कि द स्टार का कार्ड, आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा सपना देखा था आपको छोड़ के किसी तीसरे के साथ, अपने फैमिली हो चाहे कुछ भी हो आपके अलावा, जो भी इसने बहुत सपना देखा था कि ये सपना पूरा कर लेंगे, लग्जरी लाइफ देंगे, लेकिन इस भाई साहब इस बहन जी से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सब इसके
मछलियाँ पानी में डूब के मर गई है, ठीक है ना। आज ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, आपका पार्टनर को पूरा भरोसा, स्टार का कार्ड, आज भी इस इंसान ने होप नहीं छोड़ा है, होप नहीं खोया। आप भले होप छोड़ दिया हो, उम्मीद छोड़ दिया, लेकिन इस इंसान ने आज भी उम्मीद लगा के रखा है। आपका पार्टनर जगलिंग सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है, जगल नहीं करना चाहता है, आपको बैलेंस करना चाहता है, अपने आप को हील करना चाहता है। इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर अपने आप को हील कर रहा है ताकि ये आपको हील सके। जब इंसान खुद से हील नहीं होगा, खुद ही नहीं खुश रहेगा, तो दूसरे को क्या खुश देगा। जब खुद से ही प्यार नहीं करेगा तो दूसरे को क्या घंटा प्यार देगा, आपको क्या प्यार देगा। तो ये खुद को प्यार कर रहा है, खुद को हील कर रहा है ताकि खुद को संवार रहा है, ताकि आपको संवार पाए, आपको प्यार दे पाए, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपके साथ बैलेंस करना चाहे, आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप अभी बैलेंस हो गया और दिल और दिमाग आपने बैलेंस कर लिया। आपने चाहे कैसे ही बैलेंस किया, घुटने पे आके किया या रेंगते हुए किया या मेडिटेशन करते किया, लेकिन आपने किया। आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आप इतना बैलेंस हो गए हो कि आप इस इंसान को ठुकरा के ना किसी अदर इंसान को भी चूज करके शादी कर लोगे, ऐसा उनको लगता है। जो भी है, लेकिन आपका पार्टनर जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है, आपको बैलेंस करना चाहता है और अपने मन की बात बताना चाहता है। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप एक स्टार हो सकता है कि आपको स्टार हो, अगर स्टार नहीं तो स्टार किड्स हो सकता है, अगर स्टार किड्स भी नहीं है ना, फिर भी आपका पार्टनर के नज़रों में आप हीरा हो, चांदी हो, जो भी मान लो, ठीक है गाइस। गाइस वो सुंदरता ज़रूरी नहीं है, इंसान का प्यार, इंसान का नज़रिया ही उसको खूबसूरत बना देता है, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि भले अपना इंसान जो अपना पार्टनर होता है चाहे कितना भी काला क्यों ना हो, हमारे नज़र में तो वो रानी है ना। इस तरह से इंसान का नज़रिया उसको खूबसूरत बना देता है। तो आपका पार्टनर को लगता है आपने इसको, भले इंसान दुनिया वाले की ये बदसूरत है आपका पार्टनर, लेकिन आपने इसको बहुत खूबसूरत इंसान माना था, इसने आपने इसको बहुत रानी जैसा समझा था, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर आपका एहसास समझ पाया है, आपका प्यार का फीलिंग्स को समझ पाया है और ये इंसान आपके साथ बैलेंस करना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो आपका पार्टनर हो सकता है, बहुत ऐसा दिख रहा है कि या तो आपका पार्टनर बचपन से गरीब है, बहुत ही स्ट्रगल सहा है इस इंसान ने, हर इसका फैमिली में भी बहुत प्रॉब्लम था, हो सकता है इसका फादर बहुत ड्रिंकिंग करता है, रात को दारू पी के आके इसको मदर को मारते हो गए, इसका घर का जो लफड़ा है ना बहुत ही मतलब तानाशाही वाला है, ठीक है ना, बहुत खतरनाक जी का जंजाल वाला है। इसने बचपन से बहुत स्ट्रगल देखा है अपने फैमिली मेंबर में भी, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। अगर आपको लगता नहीं आपका पार्टनर बहुत अच्छे घर का फैमिली है, कोई इसका मदर फादर में झगड़ा नहीं है, बाप इसका दारू उरू नहीं पीता है, उसका माँ को बहुत प्यार करता है, ऐसा है, ठीक है ना। तो फिर ऐसा देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने जब से आपको धोखा दिया तब से आपका पार्टनर का लाइफ में स्ट्रगल का लाइन लग गई है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स स्ट्रगल का ऐसे लाइन ले कि आपका पार्टनर का हर जगह में स्ट्रगल मिल रहा है, आपका पार्टनर को बहुत कर्मा फेस करना मिला है। और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये भी कहता है कि आपका पार्टनर ने स्ट्रगल झेल झेल के, मुसीबतें झेल झेल के ना आज आपका पार्टनर इतना परिपक्व हो गया कि आपका पार्टनर का हर गली गली, चप्पा चप्पा, नुक्कर नुक्कर पता है कि कौन सा गली में कैसा इंसान है। मतलब आपका पार्टनर ने मतलब वो कहता है घाट घाट का पानी पी रखा है इस इंसान ने, ठीक है ना। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आपका पार्टनर बहुत जिद्दी अकड़ू है, पास्ट में इसने आपको बहुत रूड एनर्जी दिया है, लोगों के साथ हमेशा हंसता खेलता रहता, लेकिन आपके पास आने से मुंह फुला के आता, जैसे मुंह में दोनों अंडे घुसा के आए इसने, और हमेशा इसने आपको रूड एनर्जी दिया, ठीक है ना। कभी भी इसने आपको प्यार से बात नहीं बोला, जब भी बात किया तभी गाली गलौज दिया हो, बुरी बर्ताव किया इसने। आज खुद ही इसको लगता है कि काश मैं आपके साथ अच्छा ट्रीट करता, लेकिन इसने अच्छा ट्रीट नहीं किया आपके साथ, हमेशा इसने गलत ट्रीट किया, ठीक है ना। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आपका पार्टनर का जो मदर है ना वो एकदम जिद्दी अकड़ू ढीठ किस्म के इंसान है। हो सकता है कि इसका मदर के चलते भी आपका पार्टनर ने आपके साथ गलत किया, धोखाबाजी किया है, ठीक है ना। इसका मदर आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद करता, आपका जो पार्टनर है उसका मदर का आपको नहीं पसंद करने का दो रीजन हो सकता है, या तो आप डिवोर्सी हो, आप विडो हो, या तो आप बहुत ही ज़्यादा मतलब एक मतलब एज गैप हो सकता है आप लोगों के बीच में। ये तीन डिफरेंसेस हो सकता है जिसके कारण इसको मदर को आप पसंद नहीं है। सबसे पहला डिफरेंस आपका जो पार्टनर है उसको मदर को लगता है कि आप डिवोर्सी हो, ठीक है ना, या तो आप तो या तो विडो हो, विधवा हो, ठीक हो, या तो आप ना एज गैप है आप लोग, तीनों चीज़ में तो कोई एक तो हो सकता है जिसके कारण इसका मदर को आप पसंद नहीं थे, जिसके कारण आपका जो पार्टनर है उसका मदर ने साफ तौर पे उसका मुंह पे कह दिया था कि अगर तुझे उस बंदे के साथ शादी करना है तो मेरे मरे हुए लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। इमोशनली ब्लैकमेल बहुत किया गया है आपका पार्टनर को, जिसके कारण आपका पार्टनर ने आपको रूड एनर्जी दिया, आपको धोखा देकर अपने मदर का हो गया। लेकिन आज ये इंसान ना खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, आज ये इंसान अपने मदर के साथ भी खुश नहीं है, और इसने अपने मदर के साथ भी झगड़ा कर लिया आपके वास्ते, बोल दिया कि नहीं मैं तो उस इंसान को पाना चाहता हूँ, भले एज गैप
हो, चाहे वो विधवा हो, चाहे वो मतलब डिवोर्सी क्यों ना हो, मैं तो उस इंसान को चाहता हूँ गाइस। वो कहता है ना कि 10 एक देखो 10 जगह मुंह मारने वाला कुंवारी लड़की से अच्छा ना आप एक विडो या तो डिवोर्सी लड़की से शादी कर लो, औरत से, तो भी आप खुश रहोगे। तो ऐसी बात है, आज आपका पार्टनर को समझ में आ गया है, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, आपने आपका पार्टनर को तो क्लियरिटी मिल गया कि ये इंसान आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहता है, आपके साथ ही ग्रोथ करना चाहते हैं, ठीक है ना। इसका फैसला हो चुका है। अब ये फैसला आपकी तरफ सुनना चाहता है कि आप क्या चाहता हो। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर अगर आपके पास नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका एटीट्यूड देख के नहीं आ रहा है, क्यों सॉर्ट आप बहुत जिद्दी हो गए, गुस्से में आ गए हो, और आप तो तलवार लेके बैठे हो, आ जाओ बताता हूँ, इस तरह काट ही डालोगे ये आएगा, तो ऐसा उसको लगता है। इसके कारण आपका पार्टनर आपके पास नहीं आता है, आपका मूड चेंज होने का वेट कर रहा है। लेकिन ये इंसान का बस चले ना गाइस, आपका पार्टनर का इस टाइम पे अगर बस चले ना, तो ये इंसान आपका ना घर पे घुस के आपका कलर पकड़ के बोले, बोल साले तू मुझे प्यार करता है नहीं, शादी करेंगे नहीं, इस तरह से। लेकिन आपका पार्टनर का खुद का बस नहीं चलता है कि इसका ऊपर ना या तो इसका मदर का कंट्रोल है, या तो कोई आसपास का कोई विधो लेडी हो सकता है, विधवा लेडी, या तो इसका बड़ी बहन का ऐसा भी हो सकता कंट्रोल, कोई लेडी फिगर भी हो सकता है। अगर कोई लेडी फिगर नहीं है आपका पार्टनर का, आपको लगता नहीं ऐसा कोई लेडी फिगर नहीं है, उसका कोई थर्ड पार्टी है, तो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी हो सकता है जिसके चंगुल में ये फंसा हुआ है और ओके उसके कंट्रोल में, ठीक है ना। इसके कारण तो देख लेना गाइस, आपको अच्छी तरह से पता है, आपका रिश्ता है, आपका पार्टनर है ना, आप लोगों को पता है क्या है क्या नहीं है। मैंने जितना पॉसिबिलिटीज था कार्ड के हिसाब से मैंने बता दिया। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपका पार्टनर को तो क्लियर मिल गया है कि इंसान आप ही के साथ आगे बढ़ना चाहता है। भले आप कैसे भी हो, जिद्दी अकड़ू जैसा भी हो, लेकिन आप सही हो, ठीक है ना। आपको बहुत पसंद करता है, आपका ये जिद्दी स्वभाव में तो ये मर गया है पागल यार ये ऐसा कौन सा इंसान है, आपका पार्टनर तो बहुत अजीब है यार। आपका जिद्दी किस्म के, आपका जो ये नेचर है ना, वो जिद्दी वाला अकड़ू वाला, इसी नेचर में ये इंसान फिदा है यार। इंसान भोले वाले नेचर में फिदा होता है, प्यारा हंसी खुशी वाला जो स्माइली मुंह उसके पे फिदा होता है। लेकिन ये इंसान तो पूरा अलग है, पता नहीं आप कहाँ से लेके आए थे इस इंसान, कौन सा गांव में मिल गया था, कौन सा ट्रेन में, कौन सा गली नुक्कड़ में मिल गया था आपको ये इंसान, आप ही जानते होंगे। लेकिन ये बहुत खतरनाक इंसान है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो। एक बार डिसाइड कर लिया ना, तो इसने अपने माँ बाप तो क्या खुद का भी नहीं सुनता, ठीक है ना। तो इसने डिसाइड कर लिया कि आपको मनाना है, किसी भी हालत में मनाना है, आपके साथ आगे बढ़ना है, और आपके साथ कमेंटमेंट लेके भी रहेगा ये इंसान, इसका भी ये जिद है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो ये इंसान क्या बोलता है। तो प्लीज भोले बाबा मदद कीजिए एक कार्ड से। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है गोइंग विद द फ्लो। तो आपका पार्टनर कहना चाहता है कि मुझे थोड़ा वक्त दे दो, मैं सब कुछ समय के हिसाब से ठीक कर दूंगा, बस तुम मेरा साथ दो, मेरा हाथ मत छोड़ो, ठीक है ना। थोड़ा सा मुझे अपने लाइफ में थोड़ा सवार करने दो, थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। आप जैसा है ना वैसे जाने दो, चलने दो, आने वाला टाइम पे हम लोग का सब सही हो जाए। गोइंग विद द फ्लो, जैसा चलना है चलने दो, ठीक है ना। ऐसा कहना चाहता है आपका पार्टनर। लेकिन आपका पार्टनर कहना चाहता है कि आप इसको छोड़ के मत जाओ, सपोर्ट करो आप, ठीक है ना। तो आप सपोर्ट करोगे तो इसको दुगनी ताकत आ जाएगी आपको इस रिश्ते में बैलेंस लाने के लिए। तो चलिए गाइस देखते हैं अगर आपका पार्टनर और आपके साथ कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है भविष्य में, तो कब तक है, प्लीज़ गंगा मैया मदद कीजिए, कब तक मिल सकते हैं हमारे व्यूअर्स और उनका पार्टनर। तो गाइस आपके लिए सक्सेस का कार्ड है 6 नंबर का था। बहुत सारे लोगों के लिए 6 हफ्ते लग सकते हैं आप लोग कॉन्टेक्ट होने के लिए, बहुत ही लकी लोगों के लिए 6 आवर्स, नहीं तो 6 डेज में भी आप लोग कांटेक्ट होने के चांसेस है। अगर सिचुएशन बता दूं सक्सेस के कार्ड, जब आपका पार्टनर सक्सेस हो जाएगा, हो सकता है आपका पार्टनर कुछ एम हो, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, या तो कोई एग्जाम देना, इसका कोई एम हो, ये उस एम को, उसका गोल को अचीव कर लेंगे, तब आप लोग कांटेक्ट हो सकता है। और दूसरा आपका पार्टनर को जब पूरी तरह से ये फैमिली मेंबर से इसको राहत मिल जाएगी, फैमिली मेंबर एक्सेप्ट कर लेंगे, चलो कोई बात नहीं, तुम लोग शादी करना चाहते हो, मन अपनी मर्जी से कर, तब। तीसरा, जब आपका पार्टनर ने पूरी तरह से डिसाइड कर लेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, तूफान आए या आंधी आए, कुछ भी आए, मुझे तो आपके साथ ही रहना है और मुझे आप ही चाहिए और कोई दूसरा नहीं चाहिए, जब इसने डिसाइड कर लेगा तब। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है इस टाइम पे, आपको क्या करना चाहिए। सिर्फ भोले बाबा मदद कीजिए, क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को। गाइस आपके लिए हार्मनी का कार्ड है, आपको पीस रखना चाहिए, सुकून रखना, शांति रखना चाहिए, पॉजिटिव रखना चाहिए आपको, और दिल और दिमाग को ना भटकाना नहीं चाहिए, जो दिल में है वो दिमाग में ही रहना चाहिए, दिल और दिमाग में बटना नहीं चाहिए आपको, ठीक है ना। और हार्मनी पीस रहना चाहिए आपको, अभी मेडिटेशन करना चाहिए, अपने आप को हील रखना चाहिए, पॉजिटिव सोचिए आप, ठीक है ना। ये सब आपके लिए वो आया। अगर आपके फैमिली में बन नहीं रहा तो फैमिली के साथ आप अच्छा रहने की कोशिश कीजिए। ओके, तो चले गाइस देखते हैं श्री कृष्णा भगवान का ब्लेसिंग्स क्या आपके लिए फ्यूचर में। तो गाइस आपके लिए ब्लेसिंग्स आया शेयरिंग। तो गाइस आपको वो सारी चीज़ मिलेंगे जो आपका है, आपसे कोई नहीं छीन सकता। और अगर श्री कृष्णा भगवान ये भी बोल रहा है कि आपके ऊपर अगर कोई जादू टोना या तो कोई मोहनी मंत्र वगैरह मारा गया है, तो बैड स्पेल वगैरह हुआ है, या तो आपको ऊपर कोई
कुछ भी हुआ होगा तो वो सब दूर होने वाला है, ठीक है ना। जो भी जादू टोना हुआ होगा वो दूर होने वाला है, ब्लैक मैजिक दूर होने वाला है। और आपको शेयरिंग का कार्ड ये भी बोल रहा है कि आने वाला टाइम पे आपका खुशियाँ स्वागत करने वाले श्री कृष्ण भगवान आपको कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं, ऐसा कोई महिला आपका सपोर्ट कर सकते हैं जिसके गलते आप बहुत आगे बढ़ोगे, ठीक है ना। आपके लाइफ में आने वाला टाइम पे खुशियाँ है, ये श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स है। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उद्देश्य क्या है जो आपको इस टाइम पे फॉलो करना चाहिए। प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए, 4 उद्देश्य दीजिए। तो पहला उद्देश्य है आपके लिए, मुश्किल केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आते हैं क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। तो गाइस अगर आपके लाइफ में मुश्किलें आए हैं तो आप बहुत ही बेहतरीन हो, ठीक है ना, आप कोई आम इंसान नहीं हो। तो नेक्स्ट है, तुमने खुद को कमज़ोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वो दूसरा कोई नहीं कर सकता है। तो गाइस आपने ना अपने आप को कमज़ोर मान के रखा है, इसलिए अगर आप जो कर सकते हैं ना वो दुनिया के कोई भी इंसान कर नहीं सकता, ठीक है ना। तो गाइस तीसरा उपदेश है आपके लिए कि जब कोई आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ जाता है तो भगवान आपकी उंगली पकड़ने के लिए किसी ना किसी को ज़रूर भेजता है। तो आप डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें अगर ऊपर हर कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ के जाता है ना तो ऊपर वाला ज़रूर कोई ना कोई तो भेजता ही है उंगली पकड़ने के लिए, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आखिरी उपदेश है, भगवान की कृपा का जो मीठा पानी है वो अहंकार के ऊंचे टीलों पर इकट्ठा नहीं हो सकता। तो भगवान का जो भक्ति करते हैं, जो श्रद्धा रखते हैं, उसका ना विनम्रता, उसका जो फल है वो कोई छीन नहीं सकता, उसको मिलेगा आज ना कल, ठीक है ना। तो आप विश्वास रखिए। चलेगा, देखते हैं लव मैसेज क्या है आपका पार्टनर। लव मैसेज तो बनता है गाइस, क्योंकि प्यार ही एक ऐसी चीज़ है जो नफरत को मिटाया जा सकता है। बाकी दुनिया में नफरत को कोई भी चीज़ नहीं मिटा सकता है, चाहे लॉलीपॉप दे दो, पैसे दे दो, चाहे हुस्न के दे दो, आदाई बिखार दो, लेकिन नफरत को अगर मिटा सकता है वो तो सिर्फ और सिर्फ प्यार। तो लव मैसेज बनता है। तो गाइस आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है? पहला लव मैसेज आपका पार्टनर कहना चाहता है कि आपका पार्टनर के अंदर जो दिल है ना वो सिर्फ आपके लिए धड़कता है, वो सिर्फ आपका ही है, ठीक है ना। और उनका दिल ये भी बोलता है कि उनका दिल में सिर्फ आप ही बसते हो, आप ही का नाम लेके ये इंसान दुनिया भर में घूमते रहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, इट वॉज ऑलवेज यू। आपका पार्टनर कह रहा है कि हमेशा आप ही थे, आप ही हो और हमेशा आप ही रहोगे, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। इट वॉज ऑलवेज यू गाइस। तो ये था आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स रीडिंग। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।